जय श्री राम दोस्तों। आज हम वर्गीकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। पहले तो ये जानते हैं कि वर्गीकरण क्या होते हैं, कौन सा अध्याय है। ये रीजनिंग का दूसरा अध्याय है जिसका नाम वर्गीकरण है। ये और इसका क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। वर्गीकरण 3 टाइप के होते हैं। पहला वर्ड क्लासिफिकेशन, दूसरा लेटर क्लासिफिकेशन और तीसरा है नंबर। तो आज हम तीनों को देखने वाले हैं शॉर्ट में। तो देखते हैं। पहला है वर्ड क्लासिफिकेशन, यानी कि जो वर्ड वाले होते हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, पेपर में किस प्रकार से पूछा जाता है, तो वही अब आज हम देखने वाले हैं। तो पहला है वर्ड क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण वर्ड वाले। तो इस प्रकार के वर्ड वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे कैसे कर सकते हो, पहले तो वो देखो। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपको ऐसे 4 विकल्प दिए रहेंगे। ये 3, इसमें से कोई 3 समान होंगे और एक अलग होगा। जैसे कि सुनना, चढ़ना, तैरना और दौड़ना। अब देखो, सुनना कानों से सुना जाता है, चलना पैरों से चला जाता है, दौड़ना भी पैरों से ही होता है और तैरना भी हाथ और पैर दोनों का उपयोग होता है। लेकिन सुनना कानों से सुना जाता है, यानी कि और तीनों चीज़ें में चढ़ना, दौड़ना और तैरना में पैर का उपयोग हो रहा है। और सिर्फ ए नंबर में सुनना यानी कान का उपयोग हो रहा है, मतलब कि ए नंबर का आंसर बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा देखते हैं, दौड़ना, सोना, जॉगिंग और चलना। तो दौड़ना पैरों से दौड़ा जाता है, सोना पूरी बॉडी को रिलैक्स करना, और चलना पैरों से चला जाता है, और जॉगिंग करना पैरों से ही किया जाता है। यानी कि ये 3 पैरों से चीज़ें करने वाली है और ये पूरी बॉडी को आराम देना हो गया। यानी कि बी नंबर का आंसर हमारा सबसे अलग है, तो बी नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है सास, भतीजा, पोता और परदादा। अब देखो, जो सास है वो भतीजा, परदादा और पोता। देखो ये तीनों मेल है। पोता, ये पोता है, हाँ, पोता भी मेल है, भतीजा भी मेल है, परदादा भी मेल है, लेकिन सास एक फीमेल हो गया। मतलब कि ये तीनों मेल है और ये फीमेल है। तो ए नंबर का आंसर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं लेटर वर्गीकरण, यानी कि अगर लेटर प्रकार से पूछा तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। पहले तो इनको आपको करने के लिए ये चीज़ें आपको याद होनी ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना वो बन नहीं सकता। आपको ABCD अच्छे से याद होगी, तो ABCD के माध्यम से आप इसको सब कुछ कर सकते हो। ABCD में 26 वर्ड होते हैं, वही 26 के कोड आपको याद करने हैं, वही विपरीत याद करना है। इससे पहले भी मैंने वीडियो में यही बताया हूँ कि, और ये एनालॉजी वाले हैं, एनालॉजी का ही वर्गीकरण में हमें काम में आ जाएगा। तो आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लो। उसके बाद हम देखते सवाल कैसे करते हैं। तो अब हम सवाल में आते हैं। देखो इस सवाल को कैसे करना है। अब देखो, जो ए है और के में कितना अंतर है। देखो देखो एल के पहले आता है के के बाद आता है एल, यानी कि ये माइनस में 1 हो जाएगा। यानी कि ये इसके पीछे आ रहा है ना, एक पीछे आ रहा है। और ये के, फिर एल और एम, यानी कि ये 2 बार में आ गया, प्लस 2 बार कर दो। इधर देखते हैं, जो ई है वो डी के बाद आता है, लेकिन यहाँ पर जो ई है और जो डी है वो ई के पहले आता, यानी कि ये -1 का है। और डी के पहले सी आता है, यानी कि ये भी -1 का है। इन दोनों में से अब हमें देखना ये है कि दोनों में से अब ये इसकी तरफ जाता है कि ये फिर इसकी तरफ जाता है। अब देखते वो है। तो IHG, आई और एच, आई बाद में आता है और एच पहले आता है, यानी कि -1 आ गया। जी पहले आता है और एच बाद में आता है, यानी कि ये भी -1 चला गया, यानी कि 2 बार में -1 आ गया। यहाँ पर -1 और +2 है। इसको भी देखते क्या ये भी वैसे ही आता है। तो एस, देखो एस आर के पहले आता है, नहीं, एस जो है वो आर के बाद आता है और आर पहले आता है, तो ये भी माइनस में हो गया। और आर के पहले क्यू आता है, यानी कि ये भी माइनस में हो गया। यानी कि देखो तीनों में -1 आ गया, यानी कि ए नंबर बिल्कुल अलग है। देखो हटके है,
इसमें +2 है, इस सब में -1 ही है, यानी कि ए नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। दूसरा देखो, दूसरा हमें 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से 3 समान होंगे और एक सबसे हटके होगा। देखो कैसे, यह कोई ना ही बीच में अंतर वाला है ना ही विपरीत वाला है। इसमें देखो क्या करना है, इसमें ओ दिख रहा है क्या, ओ यू ए, जे भी क्या है, स्वर है, ए ई आई ये भी स्वर है, और आई ओ यू ये भी स्वर है, लेकिन ये व्यंजन है। तीनों में स्वर दिया हुआ है, तीनों ही स्वर है, लेकिन सी नंबर का व्यंजन है, यानी कि सी नंबर का आंसर बिल्कुल अलग होगा। उसके बाद देखते हैं हम नंबर क्लासिफिकेशन। अब आपको इन सवालों को करने के लिए कम से कम आपको 20 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, और आपको 1 से लेकर 20 तक के वर्ग प्लस 1 से लेकर 10 तक के आपको घन कंठस्थ याद होने चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें याद हैं तो आप इन सवालों को बड़े ही आसानी से कर सकते हो। तो देखते हैं, मैंने 3 सवाल लिया हूँ, तो हम देखते हैं कि हम इसे कैसे करते हैं। पहला सवाल हमें दिया हुआ है, देखो 169, 196, 255 और 289 दिए हुए हैं। 169 क्या आपको वर्ग लगता है? जी हाँ, ये 13 का वर्ग है। उसके बाद 196 क्या आपको वर्ग लगता है? जी हाँ, ये 14 का वर्ग है। 289 किसका वर्ग है? ये 17 का वर्ग है। लेकिन 255 किसी का वर्ग है, किसी का वर्ग भी नहीं है और ना ही किसी का घन है, यानी कि सी नंबर हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। देखो तीनों वर्ग है लेकिन 255 वर्ग नहीं है। इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। देखो 49, 24, 80 और 15। देखो ये 7 का वर्ग है, 7 7 49, जे 24, जे 80, जे 15 ये किसी का वर्ग नहीं है, यानी कि 49 सबसे हटके है, यानी कि जो ए नंबर का है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तीसरा देखते हैं 52, 130, 60 और 78। देखो 52, 130 और 78 ये 13 के पहाड़े में आते। देखो 13 गुड़ी 4, 13 चौ 52, 13 गुड़ी 10, 13 दाम 130 और 13 गुड़ी 6, 13 सिंह 78। लेकिन 60 तो 13 के पहाड़े में आता ही नहीं है। अब जब नहीं आता है तो सी नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इसी प्रकार के आपको सवाल दिए जाएंगे, इसी प्रकार से आपको करना है, बड़े आसानी से आप इसे कर सकते हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद।